सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको सीए फाउंडेशन की अकाउंट्स की स्टडीज कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो या नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, क्या आपको कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए। अब मैंने इस वीडियो में आपके लिए सारे हार्ड और इजी चैप्टर को मिक्स करके डाला है, और आपको कौन से चैप्टर्स को आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहिए, आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, आपके लिए मैंने अभी नया स्टार्ट करा है कि आपको मैं विद इन 2 आवर्स में रिप्लाई करूंगा। तो इसलिए आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी अगर पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिख के कमेंट करके बताना। मैं आपको गारंटी उस पर वीडियोस बनाऊंगा या फिर उसको विद इन 2 आवर्स में आपको रिप्लाई दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है जनरल एंट्रीज का। आप कॉमर्स के हो या नॉन कॉमर्स के हो, आप तो सबसे फर्स्ट थिंग तो आपको आनी चाहिए वो है जनरल एंट्रीज। क्योंकि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से अगर आपने करी है अकाउंट्स, तो आपको आता होगा कि जनरल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। और अगर आप नॉन कॉमर्स के हो तो आपको सबसे पहले जनरल एंट्री सीखनी चाहिए, क्योंकि जनरल एंट्री बेस होता है अकाउंट्स का बेसिकली। तो आपको जनरल एंट्रीज है, लेजर है और ट्रायल बैलेंस है। आपको सबसे पहले ये 3 चीजें तो आनी ही चाहिए। कॉमर्स की और नॉन कॉमर्स, और ये 3 चीजें तो सबसे पहले आपको आनी ही चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके बताना। आपको 30 मिनट्स में, विद इन 30 मिनट्स की वीडियो बना के आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और नहीं तो आप एक बार जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारी जनरल एंट्रीज की वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो आप बेसिकली उनसे अच्छे से पहले जनरल एंट्रीज बनाना सीख लो, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब सीख लो। और फिर आपको फोर्थ नंबर पे सबसे पहले सीखना चाहिए अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। यानी कि इसमें आपको सीखना होता है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में क्या क्या होता है, जैसे अकाउंट डेटर, अकाउंट क्रेडिटर। आपको ये सब बेसिकली बेसिक की जो चीजें होती है ना, ये सब आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। ये मेन होता है। अगर आप जो भी चैप्टर्स पढ़ोगे ना, उसमें ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी होती है, बहुत अच्छे से काम आने वाली है आपके। इसलिए आप पहले जनरल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी मास्टरी करनी है आपको। मतलब आप ज्यादा नहीं तो आप कम से कम 10 दिन दो, 10 दिन तो आपको देने ही चाहिए। 10 दिन तो आप कम से कम इन सबको दो। अगर आपको नहीं आता अच्छे से तो आपको 10 डेज से इन 4 चैप्टर्स तो देने पड़ेंगे अच्छे से। सबसे पहले आप ये 4 चीजें कर लो अच्छे से, ट्रायल बैलेंस, लेजर, जर्नल एंट्रीज और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। जैसे डेटर कौन है, क्रेडिटर क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल, ये सब क्या होता है, वो सब आप अच्छे से पहले सीख लो। फिर आपको, मेरे को जो लगता है सबसे इजी चैप्टर है, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा सी फाउंडेशन में। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको पहले से आता होगा, ये 3 तो आपको आते होंगे पहले से। और अगर आप कॉमर्स के नहीं हो फिर भी आपको कोई डरने की बात नहीं है। इसमें केवल कैशबुक, पासबुक वाली एंट्री वो सब होता है। तो आप मतलब बिल, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो चैप्टर है आपको ये बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये चैप्टर करना चाहिए। ये सब सीखने के बाद, बेसिक जो चीज होती है ना, ये चारों सीखने के बाद में आपको, पहले ये 4 सीखने के बाद में सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको ये करना चाहिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। और फिर सेकंड नंबर पे आपको करना चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें बस केवल आपके नॉर्मल से जब बेसिक जनरल एंट्रीज होगी, और थोड़ा सा लास्ट में अकोमोडेशन और बिल वाला आएगा टॉपिक। बाकी आपके बहुत इजी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी, आप अच्छे से कर सकते हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। और थर्ड, सेकंड नंबर पे ये करना है आपको। और थर्ड नंबर पे करना है आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें क्या होगा, बेसिकली ये भी जनरल एंट्रीज पर है, बस आपको इसमें होता है कि आपकी जो ट्रायल बैलेंस के बाद में, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में, फाइनल अकाउंट बनने के बाद में, या ट्रायल बैलेंस बनने से पहले क्या क्या मिस्टेक्स हुई उनको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, वो सब सिखाया जाएगा। तो आपको अगर कॉमर्स के हो तो आप ये 3 चैप्टर्स तो वैसे भी आते ही होंगे। अगर कॉमर्स के नहीं हो तो बीआरएस तो बहुत इजीली आप सीख जाओगे। ये एंट्रीज पर बेस होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और रेक्टिफिकेशन वगैरह। अगर आप जनरल एंट्रीज सीखोगे ना तो आपको ये बहुत इजीली आ जाएंगे चैप्टर्स दोनों। इसलिए मैंने बोला पहले जनरल एंट्रीज को अच्छे से कर लेना, फिर दोनों चैप्टर बिल्कुल इजीली हो जाएगा आपका। और सबसे इजी चैप्टर लिए मैंने, और ताकि आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आवे, आप सीए फाउंडेशन में अभी भी आए हो ना, तब कॉन्फिडेंस आवे तो आपको सबसे पहले ये 3 चैप्टर करने हैं। और फिर मैंने लिया है बेसिक चैप्टर जो कंपनी अकाउंट से, जो आपके क्लास 12th वालों ने तो पढ़ लिया होगा, जिनके कॉमर्स था उन्होंने तो पढ़ लिया ये पूरा चैप्टर। और मैंने अभी स्टार इसलिए बनाया है क्योंकि ये अकेला चैप्टर 10 से 15 नंबर तक का आ जाता है। इसमें इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ सेल्स होता है। ये आपको चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। बस इसमें आपको केवल जनरल एंट्री सीखनी होती है, बेसिक जो 8 एंट्रीज कैसे करते हैं, फिर बाद में कैसे होता है, डिस्काउंट वाला है या रीसू है, वो बहुत इजी चैप्टर है। और ये मतलब एक तरह से मान लो फ्री के नंबर लेके जाता है आपको, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लो बिल्कुल। तो आपको ये वाला करना होता है कंपनीज अकाउंट का। अकाउंट इशू ऑफ शेयर है, इशू ऑफ डिवेंचर, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो थोड़ा थ्योरी बेस है, वो आप देख लेना अच्छे से। फिर मैंने एक थोड़ा सा टफ टाइप ले लिया, फिर मैंने सेल्स ऑफ गुड्स लिया है। कि आप आपके 11th-12th में कॉमर्स थी या नहीं थी, बट ये वाला जो चैप्टर है सेल्स ऑफ गुड्स है, कंसाइनमेंट है, एवरेज ड्यू डेट है, अकाउंट करंट है, इन्वेंट्री है, ये सारे चैप्टर्स आपके लिए नए हैं। कि आपको कॉमर्स थी या नहीं थी, तो आपको डरने की बात नहीं बिल्कुल भी, जो नॉन कॉमर्स वाले हैं। क्योंकि ये वाले चैप्टर्स जो है वो सारे नए चैप्टर्स हैं। तो आपको सबसे पहले तो आपको सेल्स ऑफ गुड्स एट ऑन रिटर्न और अप्रूवल वाला बेसिस वाला चैप्टर है। आपकी बुक में चैप्टर नंबर बता देता हूं मैं, चैप्टर नंबर 6 का यूनिट 2 है ये, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस में। ये वाला आपको करना है। इसके बाद में ये थोड़ा इजी वे में हो गया, इसलिए इसके बाद में मैंने कंसाइनमेंट लिया जो थोड़ा सा टफ चैप्टर पड़ता है, इसलिए मैंने इसके बाद में कंसाइनमेंट लिया है। वो थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो उसको आपको एक वीक दे देना।
एक हफ्ता, मतलब उसको बिल्कुल अच्छे से बेसिक से करना। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा टाइम लेगा, उसमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको, कंसाइनमेंट की एंट्री, कंसाइनर की, और उनके अकाउंट बनाना, वो सब आपको थोड़ा सा अच्छे से सीखना पड़ेगा। इससे थोड़ा सा टफ लगता है ये बच्चों को नॉर्मली, तो मैंने इसलिए एक इजी, ये दो मुझे इजी लगे नॉर्मली, के बाद में मैंने इसलिए ये लिया है। फिर मैंने बिल्कुल इजी चैप्टर लिया एवरेज ड्यू डेट, जिसका वेटेज नॉर्मली 5 मार्क्स तक का होता है, तो आपको ये वाला करना है। फिर क्योंकि ये थोड़ा आपने टफ कर लिया, तो आपको इसके बाद में एक इजी चैप्टर करना चाहिए। और फिर अगर जिसके क्लास 11 12 में कॉमर्स थी, तो उन्होंने ये वाला एनपीओ चैप्टर करा होगा, उनको उस टाइम थोड़ा हार्ड लगा होगा, बट आपका इजी लगने वाला है। और जिनके नहीं थी, तो उनको अब एनपीओ करना है अच्छे से। एनपीओ मतलब बहुत अच्छा चैप्टर होता है। इसमें बस बच्चों को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने में इनमें प्रॉब्लम आती है, तो अगर आपको इसमें डाउट आता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं आपको विद इन 5 मिनट्स में इतना अच्छे से समझा दूंगा ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट और सारे अकाउंट्स, तो आपके मतलब बेसिक बिल्कुल इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो एनपीओ चैप्टर आपको अच्छे से करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसको भी आप 5 to 6 डेज दे देना मिनिमम आराम से। ये वाला चैप्टर तो आप आराम से करना है, ये वाला चैप्टर है, ये वाला तो भी 5 to 6 दे देना। ये कंपनी अकाउंट्स है, इसमें भी 2 होते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ सेल, इसको भी आपको एक हफ्ता तो दे देना चाहिए आराम से। ये 3 चैप्टर तो बिल्कुल आराम से करना है। फिर मैंने एक थोड़ा सा वापस हार्ड चैप्टर रखा है, जो कि है डेप्रिसिएशन। ये आपको मतलब थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा, इसमें अलग अलग मेथड्स दिए हुए, डब्ल्यू डी वी एस एल एम, और बहुत सारे मेथड्स अलग अलग दिए हुए, तो आपको इसको अच्छे से सीखना पड़ेगा कैसे करना है, क्या करना है। तो डेप्रिसिएशन में भी आपको मिनिमम 5 डेज तो मान के चलो, 6 डेज ले लो, इसमें 5 to 6 डेज तो लगेंगे इसमें आराम से, डेप्रिसिएशन के अंदर भी। और फिर मैंने एक इजी चैप्टर लिया है, तो इजी नहीं, मीडियम साइज का चैप्टर है, इन्वेंट्री। फिर आपकी इन्वेंट्री करना है, आपने डेप्रिसिएशन और मीडियम में मैंने इन्वेंट्रीज लिया है। जैसे कि डेप्रिसिएशन आपने एनपीओ तो 5-6 डेज दे दिया, आपने डेप्रिसिएशन में आपने 5-6 डेज दे दिए, इसलिए मैंने इन्वेंट्री रखा है। इन्वेंट्री थोड़ा सा मैं तो मीडियम साइज का लगा, थोड़ा इजी टाइप में वो मान सकते हैं आप इसको, इन्वेंट्री को, या बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। और फिर इसके बाद मैंने बिल्कुल इजी सा चैप्टर रखा अकाउंट करंट, जो कि 11 12 में किसी ने कभी नहीं पढ़ा, ये सबके लिए नया होता है अकाउंट करंट, और इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर होता है अकाउंट करंट। आप अगर अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आप इसको केवल 1-2 डेज में भी कर सकते हो। अगर इसको अगर 2-3 घंटा रोज का पढ़ते हो, तो मतलब मैक्सिमम 6-7 आवर्स का ये चैप्टर, ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब आप इसको बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। और फिर मैंने इसके बाद में हार्ड चैप्टर्स रखे थोड़े से, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रखा है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का आता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसे क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े जाते हैं, 15-15 20-20 नंबर की, इसमें टाइम लगा के इसको बहुत अच्छे से करना है। इसकी आपको बैलेंस शीट मैच हो रही है, आपको सब अच्छे से देखना पड़ेगा, इसको बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए। कि इसमें आप 10 दिन ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा टाइम लगेगा अच्छे से करना। इसके अंदर मैं बताता हूँ, जैसे फाइनल, इसमें फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो आप मतलब बेसिकली एक में टाइम लगेगा, फिर दूसरे इजीली हो जाएगा आपका। अगर आप नए हो, मतलब कॉमर्स के नहीं हो, तो 10 दिन देना, नहीं तो आप 7 दिन में कर सकते हो, इजी, इतना भी नहीं, बट ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा इसको अच्छे से। और पार्टनरशिप है, इसको भी मैं 10 डेज तो मान के चलता हूँ, बेसिकली मिनिमम 10 डेज तो मान के चलता हूँ, कि इसके अंदर आपके बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं पार्टनरशिप पे। जैसे कि वो सबसे पहले आ गया पार्टनरशिप में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, पार्टनरशिप का आ गया पहले, फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता है तो पार्टनरशिप के अंदर। तो बस एक बार क्या, बेसिकली जनरल एंट्रीज और आगे का जो भी होता है, पार्टनर, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, आपको ये सब सीखना पड़ेगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल, आपको सबको अच्छे से सीखना पड़ेगा। और 12th में नहीं तो आपने पढ़ाई होगा मैक्सिमम में, तो फिर उनको आता होगा, नहीं तो आपको 10 to 12 डेज तो लगेंगे इसमें आराम से, पार्टनरशिप अकाउंट्स में। फिर मैंने सब्सिडरी बुक्स रखा है, जो बिल्कुल इजी है, वैसे तो अभी यहाँ पे पढ़ना चाहिए था, मुझे यहाँ पे लिखना था जनरल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, लेजर के साथ में, बट मैंने फिर इसको एंड में रख दिया एक बार के लिए। सब्सिडरी मतलब आपको परचेज बुक, सेल्स बुक और कैश बुक को भी आपको पढ़ना अच्छे से, मैंने लिखा नहीं है, वो सब करना है। और इसके साथ में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा, आप देख सकते हो कि इतना इजीली पूरा कोर्स लिख दिया जाए, तो एक दो छोटे मोटे चैप्टर्स रह जाएंगे, मैंने वो नहीं लिखे, जैसे छोटे मोटे ये सब होता है ना, जैसे कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर रिसीट हो गया, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, मैंने ये सब नहीं लिखा है बेसिकली यहाँ पे, बट ठीक है, आपको ये सब भी एक बार देखना जो रह गए मेरे से यहाँ पे। बाकी बेसिकली ये चैप्टर्स होते हैं मेनली, ये 4 तो केवल आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए होते हैं यहाँ पे, ये 4। और फिर बाकी ये इजी चैप्टर्स है, मैंने आपको बता ही दिया, बिल्कुल इजी चैप्टर्स होते हैं ये वाले तीनों। ये कंपनी तो होता है बहुत इजी, बड़ा थोड़ा टाइम लगता है जब नए नए पहली बार पढ़ रहे हो तो। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल वाला इजी होता है, कंसाइनमेंट में टाइम लगता है, ये इजी है। इसमें थोड़ा सा तो बेसिक मतलब स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे, एनपीओ में अच्छे से करना पड़ेगा, डेबिट में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये इन्वेंट्री थोड़ा सा मीडियम या इजी मान सकते हो, अकाउंट करंट इजी हो ही गया, फाइनल अकाउंट और पार्टनरशिप में टाइम लगता ही आपको, और सब्सिडरी बुक्स हो गया, और थ्योरी। हाँ, फिर हम आएंगे थ्योरी की तरफ, क्योंकि आपको देखा होगा आपने, थ्योरी भी अच्छे से वेटेज की आती है एग्जाम, आपको थ्योरी को भी इग्नोर नहीं करना है, थ्योरी को अच्छे से करना है, क्योंकि ट्रू फॉल्स भी आते हैं नॉर्मली, 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स आते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको ट्रू फॉल्स को अच्छे से करना होगा, कि आपके जो आईसीआई के बुक्स के बैच में है ना, वहाँ पे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, आप बेसिकली उनको अच्छे से पढ़ो, उसमें जितने थ्योरी के क्वेश्चंस दिए हुए वो पढ़ो, तो आपकी मतलब 80% थ्योरी तो हो जाएगी, फिर आपको चैप्टर्स के इनबिल्ट जो है
फिर आपको इसके बाद में, ये सब होने के बाद में आपको आरटीपी एमटीपी ये सब के क्वेश्चन करने चाहिए। आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू जो भी होता है, जो भी आपको मिल रहा है सब कुछ करना है आपको अच्छे से, क्योंकि आपको आराम से, अगर आप जैसे मैंने बताया ना, आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे ना, आपका कोर्स हो जाएगा तो 2.5 महीने तक हो जाएगा। और वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो रोज का 1.5-2 घंटा भी आप अकाउंट से देते हो, इतना देना पड़ेगा और ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो इतना ये देता है आराम से हो जाएगा। फिर आपको आरटीपी करना है, अगर आप चाहो तो आप चैप्टर वाइज, जैसे ये चैप्टर हो गया आपका मान लो बीआरएस, फिर सीधा इसके आरटीपी के क्वेश्चंस में जाओ, वो हेडिंग लगी हुई होगी, तो एमटीपी का जो भी है सब में आपको जाना है, पीवाईक्यूज में जाना है, तो आपको वो सीधा पढ़ना है क्वेश्चन को जाके। और मॉक टेस्ट पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल नहीं हो तो बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इन सबको कहाँ से देना है, डाउनलोड करना है, जैसे ये सब आप देख सकते हो। आप आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू सबको साथ में लेके चलना है। बस यही थी हमारी आज की हाउ टू स्टार्ट सी फाउंडेशन अकाउंट्स की वीडियो। और अगर आपको ऐसे ऐसे और सब्जेक्ट्स की वीडियोस चाहिए, या फिर आपको ऐसा जानना है कि आपको ये सारे सब्जेक्ट्स आप कहाँ पे यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट बनी है, कहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हो, या फिर मैं कौन से यूट्यूब के टीचर्स को रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपको ये कुछ भी चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा आपके लिए। और आपको तो दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी चाहिए, लॉ मैथ सीखो के लिए भी ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपको कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, बेसिकली कौन से चैप्टर से स्टार्ट करनी चाहिए, तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए गारंटी वीडियोस बनाऊंगा। ओके, थैंक यू गाइस।